ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय 3 का नाम है उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार। तो चलिए यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर देखते हैं। सबसे पहले दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 1। यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए हुए हैं हमारे सामने। यहाँ पर फल दिए हैं, पिज्ज़ा, केक, आइसक्रीम, दूध और चॉकलेट। इसके बाद नीचे लिखा है इनमें से किन किन खाद्य सामग्री को संतुलित आहार में शामिल होना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए हैं हमारे सामने। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 5। यहाँ पर देखिए 1 क्या है, फल, और 5 है दूध। ये दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए बच्चों, इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने आहार में उन खाद्य पदार्थों को निकाल देता है जिनमें विटामिन सी अधिक होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति निर्मित होगी। ऑप्शन ए दिया है बेरी बेरी, ऑप्शन बी गंडमाल यानी कि गाइटर, ऑप्शन सी सूखा रोग यानी रिकेटस, और ऑप्शन डी स्कर्वी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी स्कर्वी। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सोहन वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से भरपूर आहार का सेवन करता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों को शामिल करने में अनदेखी करता है। यदि वह व्यक्ति ऐसे ही आहार का सेवन जारी रखता है तो शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है शरीर में तीव्र संवर्धन और विकास होगा, ऑप्शन बी शरीर से सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे, ऑप्शन सी शरीर से पसीने और मूत्र का उत्सर्जन कम होगा, ऑप्शन सी शरीर सेवन किए गए भोजन को आसानी से पचा लेगा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शरीर से सभी पोषक तत्व समाप्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। एक छात्र ने केले में विद्यमान पोषक तत्वों का परीक्षण किया। उसने एक परख नली में केले का टुकड़ा रखा और पतले आयोडीन घोल की 2-3 बूंदें मिलाईं। उसने नीला काला रंग बनते हुए देखा। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ऑप्शन ए वसा की मौजूदगी, ऑप्शन बी प्रोटीन की मौजूदगी, ऑप्शन सी विटामिन की मौजूदगी, और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी। अगला है प्रश्न नंबर 5। संजू बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड का भोजन लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है वसा युक्त आहार लेना चाहिए, ऑप्शन बी आहारीय रेशे युक्त आहार लेना चाहिए, ऑप्शन सी खनिज लवण विटामिन से भरपूर आहार लेना चाहिए, ऑप्शन डी प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी आहारीय रेशे युक्त आहार लेना चाहिए। उत्तर की जगह पर हम यहाँ पर ऑप्शन बी लिख देंगे। इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं। अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगने वाले छत्रक मशरूम अच्छे स्रोत हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट के, ऑप्शन बी खनिज लवण के, ऑप्शन सी प्रोटीन के, ऑप्शन डी विटामिन के। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी विटामिन। अगला है 7 नंबर। गुजरात के कच्छ के छोटे रण में रहने वाली अगरिया जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। ऑप्शन ए गन्ने की खेती, ऑप्शन बी नमक की खेती, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी कॉफ़ी की खेती। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी नमक की खेती। चलिए बच्चों, इसके बाद 8 नंबर पर आते हैं। हमारे शरीर को रोगों से बचाने और हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाने वाले विटामिन और खनिज को सम्मिलित रूप से कहते हैं। ऑप्शन ए ऊर्जावर्धक पोषक तत्व, ऑप्शन बी शरीर वर्धक पोषक तत्व, ऑप्शन सी सुरक्षात्मक पोषक तत्व, ऑप्शन डी अनावश्यक तत्व। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शरीर वर्धक पोषक तत्व। अगला है प्रश्न नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिए
पहले रिक्त स्थान में भरेंगे हम संक्रमण, दूसरे में भरेंगे B1 और तीसरे में भरेंगे वसा, चौथे में भरेंगे संतुलित आहार, पाँचवें में आयोडीन, इसके बाद छठे में भरेंगे D और सातवें में भरेंगे घेंगा, आठवें में भरेंगे उत्पादन और उपभोक्ता। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। समय के साथ पाक भोजन पकाने की पद्धतियों में क्या परिवर्तन हुए, उसे अपने विचारों में व्यक्त करें। तो उत्तर में लिखेंगे पूर्व समय में भोजन, यहाँ पर भोजन है, भोजन चूल्हे पर बनाया जाता था, लेकिन वर्तमान समय आधुनिक होने के कारण गैस स्टोव, इलेक्ट्रिकल चूल्हे आदि पर भोजन बनाया जाता है। चलिए इसके बाद चौथे पर आते हैं। रेणु की दादी को मल त्यागने में कठिनाई होती है, तो डॉक्टर द्वारा उन्हें किस प्रकार के आहार लेने की सलाह दी होगी। उत्तर लिखेंगे रेणु की दादी को डॉक्टर रेशेदार सब्जियां एवं फल देने की सलाह देंगे। अगला है प्रश्न नंबर 5। जंक फूड में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा होने के कारण उच्च कैलोरी युक्त होते हुए भी इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है, क्यों। उत्तर में लिखेंगे जंक फूड का सेवन करने से मोटापा, हृदय रोग एवं मधुमेह रोग जैसी ही बीमारियां विकसित होती हैं, इसलिए इसे अस्वास्थ्यप्रद कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। विभिन्न शारीरिक गतिविधियां करने हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कौन से हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे शारीरिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा प्रदान करने वाले मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन हैं, जैसे चावल, रोटी आदि। अगला है प्रश्न नंबर 7। शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए किस पोषक तत्व की मुख्य भूमिका है और इसे किस उपनाम से जाना जाता है, इसके कोई 2 जंतु स्रोत के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है। इस शरीर का निर्माण खंड कहते हैं इसे शरीर का निर्माण खंड कहते हैं। इसके 2 जंतु स्रोत मांस और अंडे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। हमारी अस्थियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने में किस खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस खनिज तत्व के कोई 2 स्रोत लिख। उत्तर में लिखेंगे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाए रखने के लिए कैल्शियम नामक खनिज तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे दूध, दही, पनीर। अगला है प्रश्न नंबर 9। भारत सरकार की कौन सी एजेंसी खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है और क्यों। उत्तर में लिखेंगे भारत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाली प्रमुख एजेंसी है। इसके बाद बच्चों लघुत्तरी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 10 है इसके अंतर्गत कदन यानी मिलेट को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कदन खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। उत्तर में लिखेंगे मिलेट पोषक तत्व, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, लेकिन मिलेट खाने से शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है। अगला है प्रश्न नंबर 11। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंद रानी के मोजे पर तथा शिक्षिका के कॉटन दुपट्टे पर गिरी। दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गईं, जबकि मोजे पर गिरी बूंदों का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। उत्तर में लिखेंगे शिक्षक के कॉटन दुपट्टे पर आयोडीन की बूंदों का नीला काला होना और मोजे पर रंग न बदलना, इसका कारण यह है कि कॉटन दुपट्टे में स्टार्च मौजूद था, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 पर आते हैं। प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सूचीबद्ध करें। उत्तर में लिखेंगे प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है।
हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई जैसे सुरक्षा चश्मा, दस्ताने और एप्रन पहनें। रसायनों को सूंघने या चखने से बचें और हमेशा उचित वेंटिलेशन का उपयोग करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में कोलुथुर कोलुथुर गोपालन ने क्या भूमिका निभाई, जो वर्तमान भारत सरकार की चलित योजना बनी? उसका नाम भी लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कोलुथन गोपालन ने भारत में पोषण अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। ध्रुवीय भालू शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहता है, कैसे? उत्तर में लिखेंगे ध्रुवीय भालू अपने शरीर की चयापचय दर को धीमा कर देता है और ऊर्जा की खपत कम कर देते हैं। इस समय भी अपने शरीर में जमा वसा का उपयोग करते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। निम्नलिखित खनिज एवं विटामिन के कार्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले अभावजन्य रोग एवं उनके लक्षणों को तालिकाबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर देखिए विटामिन बी, विटामिन और आयरन, यहाँ पर कार्य दिए हैं, स्रोत दिए हैं, अभाज्य रोग या विकार हैं और लक्षण। चलिए इससे विटामिन बी का कार्य क्या है? तंत्रिका कोशिका को स्वस्थ रखता है। इस किससे मिलता है? मांस और अंडे से। इसके बाद क्या रोग हो सकते हैं इसकी कमी से? एनीमिया। लक्षण क्या है इसके? थकान, सांस फूलना। चलिए इसके बाद नंबर 2 पर आते हैं। विटामिन के कार्य क्या हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास। स्रोत क्या है? फल, सब्जी। और क्या हो सकता है इससे कमी से? रतौंधी, रिकेटस। लक्षण क्या है? थकान, कमजोरी। इसी तरीके के यहाँ पर आयरन के हम लिख देंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। किसी खाद्य पदार्थ को कागज में लपेटने पर कागज पर तेलीय धब्बा बन जाता है। यह तेलीय धब्बा किसकी उपस्थिति दर्शाता है? इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश कैसा दिखाई देगा? यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तेलीय धब्बा वसा की उपस्थिति को दर्शाता है और इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश परभाषी दिखाई देगा। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 17 पर आते हैं। शरीर की समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक आहार में क्या क्या सम्मिलित है और इस आहार को क्या कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण होना चाहिए और इसे ही संतुलित आहार कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है। खुशहाल व खुशी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। इस कथन की पर पुष्टि अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर में लिखेंगे अच्छा स्वास्थ्य व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक खुशहाली की पहचान है। बीमारियों से बचने और खुशहाल भरी जिंदगी के लिए स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है। चलिए द्विसूत्री प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 19 दिया है। खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण हैं? खाद्य मेल को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर में लिखेंगे खेत से भोजन तक हमारी थाली को पहुंचने में उत्पादन, प्रसंस्करण, वितरण और उपभोग शामिल है। खाद्य मेल को कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लागत, प्रदूषण और स्थानीय किसानों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 20 पर आते हैं। स्वाति को रोशनी में दिखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। का यह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है? उत्तर में लिखेंगे रतौंधी। फिर प्रश्न नंबर खा है। इसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उत्तर में लिखेंगे विटामिन ए। अगला है गा, कुछ खाद्य पदार्थों का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उत्तर में लिखेंगे गाजर, पालक, आम, मीठा आलू, शकरकंद, पपीता और दूध आदि।
प्रश्न नंबर 21 पर आ जाते हैं। सूरज के पैर की हड्डी टूट गई है। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब दूसरी बार दिखाने गया तब गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। कहा है चिकित्सक ने सूरज को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर में लिखेंगे कैल्शियम हड्डियों का प्रमुख घटक है। यह टूटी हड्डियों को जोड़ने और मजबूत रखने में सहायता करता है। ख नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उस कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी क्यों दिया? उत्तर में लिखेंगे विटामिन डी शरीर को हड्डियों के लिए कैल्शियम को अवशोषित करने में सहायता करता है। इसके बाद ग नंबर पर आते हैं। चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर में लिखेंगे मेरे मन में यह सवाल उठता है कि डॉक्टर ने कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी क्यों दी? इसके बाद प्रश्न नंबर 22 पर आते हैं। आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ पदार्थ दिए हुए हैं। नीचे पूछा है पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? इसके बाद किसे पसंद नहीं करेंगे और क्यों? चलिए उत्तर लिखते हैं। मैं ताज़ा फल और अंकुरित अनाज पसंद करूंगा क्योंकि इनमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं। पिज्ज़ा, बर्गर, इडली, सांभर, चिप्स, कुरकुरे हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, इसलिए मैं इनको नहीं लूँगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 पर आते हैं। निम्न के कारण दीजिए। मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? उत्तर में लिखेंगे ग्लूकोज से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है और थकान को कम करने में मदद मिलती है। ख नंबर वाला प्रश्न देखेंगे। सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में घी और मेवे से भरपूर लड्डू क्यों पसंद करते हैं? उत्तर में लिखेंगे क्योंकि इससे शरीर को गर्म रखने, ऊर्जा प्रदान करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे परियोजना कार्य है। यहाँ प्रोजेक्ट बन दिया है। तो यहाँ पर एक टेबल दी है। इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है आपके द्वारा साप्ताहिक उपभोग की जाने वाली खाद्य सामग्री की सूची तैयार कीजिए एवं उसमें उपस्थित पोषक तत्वों का विवरण दीजिए। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये सूची तैयार कर दी है। आप भी इसी तरीके से अपनी पाठ्य पुस्तक में, अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में ये सूची तैयार कर सकते हैं। इसके बाद प्रोजेक्ट 2 है। इसमें दिया है आपके द्वारा खाए जाने वाले कुछ डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ एवं पैकेट युक्त खाद्य पदार्थों का अवलोकन कर उनके ऊपर लिखी गई पोषण संबंधी जानकारी को तालिकाबद्ध कीजिए। तो बच्चों, ये आप अपने स्वयं से करेंगे। जो जो चीज़ आप डब्बाबंद खाद्य पदार्थ या पैकेट बंद खाद्य पदार्थ लेते हैं उसके बारे में यहाँ जानकारी देना है। चलिए इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 3 पर आते हैं। उन जंक फूड की सूची बनाएं जिन्हें आप प्रायः खाते हैं। अपने मित्रों से भी ऐसी सूची बनाने के लिए कहें। इन सूचियों के आधार पर अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखकर स्कूल परिसर में जंक फूड पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करें तथा स्वस्थ विकल्प सुझाएं। तो यहाँ भी बच्चों आपको स्वयं से करना है। चलिए बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय 4 समाप्त होता है। यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।